हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जिसमें हम लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और ये एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। आप इस क्लास को पूरा देखें, है ना। ये क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इसको 9th-10th के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है, कह रहा जजिया कर का समापन किसने किया था। मतलब जजिया कर किसने समाप्त किया था। तो जजिया कर को समाप्त किसने किया था? अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है। कहने का मतलब बाबरनामा को किसने लिखा है। तो बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, जो कि किसने लिखी है? बाबर ने ही लिखी है। तो ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अकबरनामा किसकी कृति है। मतलब अकबरनामा को किसने लिखा है। तो अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। देखिए, कन्फ्यूज मत होना, बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई है, जबकि अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। ये तो सभी को याद होगा, किसने कराया था? शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तानसेन को प्रसिद्धि मिली थी निम्नलिखित ऑप्शनों में से किसमें। तो तानसेन कौन थे? ये अकबर के दरबारी कवि थे। तो आप बता सकते हैं कि कवि थे, तो इसका मतलब ये संगीत में, इनको प्रसिद्धि किसमें मिली थी? संगीत में। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, दीन-ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया था। ये भी आपको याद होगा। तो दीन-ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम, शेर शाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी क्या कौन था। मतलब उसका सबसे प्रमुख, है ना, व्यक्ति कौन था जो कि उससे युद्ध करता। तो कौन था वो? हुमायूं। शेर शाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? तो हुमायूं था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा, इसमें ये गलत लिखा है। ठीक है, सासाराम में स्थित था, जो कि कहाँ पर स्थित है? बिहार में। ठीक है, कहाँ पे? बिहार के कहाँ? सासाराम में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 मतलब 9, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, जो कि हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, जिसमें बाबर क्या हुआ था? विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा नीति अपनाई थी और इसी युद्ध में बाबर ने गोले, है ना, गोलों और तोपों का प्रयोग किया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। कब की थी पूछ ले तो 1526 ईस्वी में ही की थी, जब इसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था। तो बाबर और राणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? खानवा में। ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ था। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट, मतलब इसके आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्या दिया है, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को किसने हराया था। तो अभी आपने पढ़ा था ऊपर कि इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? बाबर ने हराया था। कब हराया था? तो 1526 ईस्वी में हराया था। ठीक है ना, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजो के बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो बाबर ने जो अपनी आत्मकथा तुजो के बाबरी लिखी थी वो किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक थे। तो मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक थे शिवाजी। कौन थे? शिवाजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पानीपत का युद्ध मराठों के लिए सिद्ध हुआ
तो पानीपत का युद्ध जो कि मराठों के बीच में हुआ था, वो तीसरा युद्ध हुआ था, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो ये क्या हुआ था, उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। तो क्या सिद्ध होगा, घातक। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मुग़ल काल की साहित्य कृतियाँ हैं, तो गंगा लहरी भी है और हुमायूं नामा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन सा सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17 से। अगला क्वेश्चन नंबर 17, मुग़ल कालीन स्थापत्य कला की विशेषताएं थी। तो विशेषताएं क्या थी, इसमें गुम्बद तथा मीनारों की प्रमुखता थी, है ना, मेहराब गोल होते थे, अलंकरण की प्रधानता थी। तो कहने का मतलब ये सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि क्यों हुआ था। क्योंकि कन्नौज के युद्ध में क्या हो गई थी, बरसात हो गई थी, जिसके कारण युद्ध में तोपखाने का प्रयोग नहीं हो पाया, जिससे जो है हुमायूं क्या हुआ, पराजित हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 19, शाहजहाँ के राजकवि पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित पुस्तकें थी, उनका क्या नाम था, रस गंगाधार और गंगा लहरी। तो कहने का मतलब दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो सा सही हो जाएगा, आ और बा दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि शाहजहाँ द्वारा बनाई गई इमारतों में प्रमुख है। तो शाहजहाँ ने बताइए जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, है ना, मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था और ताजमहल भी बनवाया था। किसने, शाहजहाँ ने। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1674 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द। ठीक है। तो अब हम लेते हैं इसके थर्ड पेज को और इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 से है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो अभी मैंने पढ़ा था 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। क्वेश्चन नंबर 23, औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1665 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मराठा शक्ति का संस्थापक कौन था। तो मराठा शक्ति का संस्थापक कौन था, शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 25, दादा कोंडदेव कौन थे। तो शिवाजी के शिक्षक। क्वेश्चन नंबर आप देखें, शिवाजी का जन्म कब हुआ। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था, 1627 ईस्वी में। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से, शिवाजी के मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे। तो शिवाजी के मंत्रिपरिषद में कुल 8 सदस्य थे। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, शिवाजी कहाँ के रहने वाले थे। तो शिवाजी कहाँ के थे, मराठा के। ऑप्शन आ सही हो जाएगा, कहाँ के थे, मराठा के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 29, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, रायगढ़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, शिवाजी ने भूमि कर के अतिरिक्त अन्य कर मुगल क्षेत्रों में लगाए हुए क्या हैं, कौन कौन से हैं। तो चौथ लगाया था, जिसको कहते हैं लगान का चौथा हिस्सा, और क्या था, सरदेशमुखी, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन सा सही हो जाएगा, सॉरी बा सही होगा, है ना। इसमें हम लगता है एरर दिया है यार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, कब की थी। तो सबको पता होगा 1948 ईस्वी में, सॉरी 1498, हमने 1419 पढ़ लिया, 1998, 1498 ईस्वी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 32, डच किस द्वीप समूह से होकर भारत आए। तो क्या यहाँ से, मलाया द्वीप। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के मार्ग की खोज किसने की। तो किसने की थी, वास्को डी गामा ने। कब की थी, 1498 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाली प्रथम यूरोपीय जाति कौन सी थी। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले भारत में कौन आया था बाहर से, तो वो पुर्तगाली थे जो कि 1498 में आए थे, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ये सबको पता होगा, सन 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, डचों ने पुर्तगालियों को हराकर माल्टा पर अधिकार कब किया था। तो 1500 ईस्वी में, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। डच ने पुर्तगालियों को हराया था 1500 ईस्वी में और माल्टा पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी, तो कब मांगी थी। 1600 ईस्वी में, ऑप्शन बा सही हो जाएगा, क्योंकि 1600 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है, पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाए। तो बताइए, पुर्तगालियों ने व्यापारिक केंद्र मतलब जहाँ से वो व्यापार करते थे, गोवा, दमन और द्वीप, इन तीनों को बनाए थे। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, दा। कौन सा सही हो जाएगा, दा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बहुत ही ईजी है, 1764 ईस्वी में हुआ था और 1765 में तुरंत बाद, इसके एक साल बाद क्या हुई थी, इलाहाबाद की संधि, जो कि अगले क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 40, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो 1765, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था, तो 1746 से लेकर 1748, मतलब 2 साल तक ये हुआ था, 46 से 48, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अगला, क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है 42 में, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। तो कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। कौन था, ऑप्शन बा सही हो जाएगा, डुप्ले महाराज थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, डुप्ले को फ्रांस वापस कब बुलाया गया। तो 1754 ईस्वी में डुप्ले को फ्रांस दोबारा से बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, 1763 ईस्वी में फ्रांसीसियों को उनकी वस्तुएं किस शर्त पर वापस की गई थी। तो किलेबंदी नहीं करेंगे, इस शर्त पे उन्हें जो है वस्तुएं वापस की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था, जो कि कब हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 46 45 तक हो ही गया था। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे हम, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हमने भी बताया था 1757 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने गलत बता दिया, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 में इसको आप सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, लॉर्ड बेलीजेली भारत का गवर्नर जनरल कब बना। तो जो बेलीजेली है ये 1798 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, पिंडारी कौन थे। तो पिंडारी कौन थे, लूट मार करने वाले थे, है ना, लूट मार करने वाले व्यक्ति थे पिंडारी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल कब बने। तो जो वारेन हेस्टिंग है वो भारत के गवर्नर जनरल कब बने थे। तो 1813 ईस्वी में, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, प्रथम सिख युद्ध कब हुआ। तो प्रथम सिख युद्ध कब हुआ था, 1845 ईस्वी में। प्रथम सिख युद्ध 1845 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है, आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना, अगला पेज 6वां पेज लेते हैं हम और यहाँ पर हम 57 से करेंगे, 57 नंबर क्वेश्चन से। तो आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। कोलार किस प्रदेश में है। तो कोलार कहाँ पर स्थित है,
कर्नाटक में। आपने एक मूवी देखी होगी KGF, है ना, KGF 2। तो ये जो वहाँ पे कोलार के खान को दिखाया गया है, जो कि कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन नंबर 58, कर्नाटक का शिव समुद्रम पन बिजली घर कब बनाया गया था, प्रारंभ कब हुआ था? तो 1902 ईस्वी में। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, रेलवे तथा बैंक किस सूची में आते हैं? तो रेलवे और बैंक जो होते हैं ये सभी आप जानते होंगे केंद्र के अंदर आते हैं, केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखें, खेती तथा सिंचाई किस सूची के विषय हैं? तो ये खेती और सिंचाई किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य सूची के, है ना, ये राज्य सूची के विषय हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या वर्तमान में क्या है? तो कितनी है वर्तमान में? 545, ठीक है ना, ये 43 ना होके कितनी है वर्तमान में? 545, इसमें ये गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 62, कौन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल कुछ भी नहीं होता है, उनके सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितना होता है? 6 वर्ष, है ना, कितना होता है? 6 वर्ष। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब से लागू हुई थी? तो मोदी सरकार बनने के बाद ये लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 से। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64, राज्य के उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? मतलब उच्च न्यायालय जो राज्य का होता है, हाई कोर्ट, उसके विरुद्ध अगर हमें अपील करना है तो हम कहाँ कर सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय में, है ना, ठीक है, यहाँ पे हम कर सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 65। तो देखिए 65 क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक होता है? तो उच्चतम न्यायालय के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है न्यायाधीश का? 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 67, ये पूरा आया नहीं है। अब हम अगले पेज को लेते हैं, पेज नंबर 7, और इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे हम। तो आइए पहले जूम कर लेते हैं थोड़ा, ताकि इसे क्लियर दिखे। अब आइए क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किस कर को केंद्रीय सरकार नहीं लगाती? मतलब केंद्र सरकार इसमें से किस कर को नहीं लगाती? तो आयकर तो लगाती है, संपत्ति कर ये भी लगाती है, निगम कर भी लगाती है। तो मनोरंजन कर जो होता है इसको केंद्र सरकार ना लगा के कौन लगाती है? राज्य सरकार। तो क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, 69, कौन सा कर किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं कर सकता है? मतलब किस कर को किसी दूसरे के पास हस्तांतरित नहीं कर सकते हम? तो कौन होता है? आयकर। आयकर जो होता है प्रत्यक्ष होता है, जिस व्यक्ति के ऊपर ये लगाया जाता है उसी को इस कर को अदा करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा बैंक के प्रकार नहीं है? तो बैंक के प्रकार कौन नहीं है? देखो, देशी बैंक कर ये भी है, व्यापारिक बैंक है ये भी है, जबकि जो साहूकार है ये जो है बैंक के प्रकार नहीं है, ठीक है। साहूकार कौन होते हैं? जो पैसे देते हैं, जो अपने हिसाब से इंटरेस्ट लेते हैं लोगों से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 71 क्या दिया है? भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य कौन कौन से हैं? तो ये नोट निर्गमन करता है, सही है, सरकार का बैंक है, सही है, विनिमय दर को स्थिर करना ये भी है। तो इस प्रकार ये सभी सही होंगे, तो ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी RBI की, तो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 72, संसद के निम्न सदन को क्या कहते हैं? है ना, तो संसद का जो निम्न सदन होता है उसे हम कहते हैं लोकसभा। लोकसभा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल किस में हो जाएगा? देखिए, संसद जो है 79 में है ना, सरला एक ट्रिक होती है संसद 79 में, और राज्यसभा किस में? 80 में, तो लोकसभा 81 में। तो इस किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 81 में है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 73, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? तो बताइए कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 74, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 75, पृथ्वी के कितने भाग में जल है? तो ये आप सभी को पता होगा, पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है, ठीक है, और 1/4 भाग क्या है, जो कि मिट्टी है ना, और समतल है, ये सभी मैदान है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या दिया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है, इसमें भाषा को बताया गया है, जो कि कितनी भाषाएं हैं? 22। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 77, भारत के संसद से आशय है। संसद से मतलब क्या है? भारत के संसद में क्या क्या पाया जाता है? किस किसी से मिलकर बनी होती है संसद? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद बनी होती है। तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, महाभियोग द्वारा किसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग जो होता है, ये नीचे दिख नहीं रहा है, राष्ट्रपति होगा। तो महाभियोग द्वारा किसको हटाया जाता है? राष्ट्रपति को। किसको हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अगला पेज लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 79 से देखते हैं। 79 में क्या दिया है कि संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो संघ सूची में जो विषयों की संख्या है वो कितनी है? 97, मतलब 97। क्वेश्चन नंबर 80 देखें, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में कितने हैं? 52। इसको याद रखना, संघ सूची में 97 है, ठीक है, जबकि समवर्ती सूची में विषय कितने हैं? 52। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो बताइए आप, शिक्षा पर अधिकार कौन कौन बना सकता है? तो केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी। तो जो दोनों बना सकें उसे हम कहते हैं समवर्ती सूची, ठीक है। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आया भी है, क्वेश्चन नंबर 82, बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित है एक। बताओ, हमने भी बताया था ऊपर, बाबरनामा जो होती है, बाबर की क्या है? वो आत्मकथा है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है। अगला क्वेश्चन 83, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था, यह शब्द शेरशाह ने कहे थे। कब कहे थे? तो क्वेश्चन, मालदेव से युद्ध करने के बाद ये शब्द शेरशाह ने कहे थे। तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 81। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है? इबादत खाना का निर्माण किसने कराया था? तो इबादत खाने का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 85, मराठों का सर्वाधिक उत्थान है ना किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो शिवाजी थे उनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मराठों का उत्थान हुआ था। तो बात सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, विलय नीति का संबंध है। विलय नीति को किसने लागू किया था? तो कौन था? सबसे पहले विलय नीति लागू करने वाला व्यक्ति था डलहौजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, संसद से तात्पर्य है। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, संसद में कौन को क्या क्या चीज़ होता है? संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, मतलब ऑप्शन सा सही हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दिया गया है? भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति को अधिकार कौन सा नहीं है? संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना, ये है ना। और उसके बाद विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करना, पदच्युत करना, ये भी है। संसद को भंग करना तथा नए चुनाव के लिए आदेश देना, ये भी है। लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युत करना, ये राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। ये किसका अधिकार है? संसद का, ठीक है। तो हम अगला और लास्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 9, और इसमें हमारा कवर हो जाएगा लगभग 100 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 89 से यहाँ पे। तो देखिए, भारत का प्रथम नागरिक, सभी को पता होगा भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे सोनी कह रहा है कितने मतलब अंधेरा रहता है। तो सर्दियों में जो अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका क्या है? महाद्वीप है। यहाँ पे 24 के 24 घंटे क्या होता है? अंधेरा ही रहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, क्या लिखा है? अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ है। तो जो अबीर गुलाल जो आप देखते होंगे खेल रहे हैं होली पे, तो उसमें जो शाइनिंग वाला जो पार्टिकल दिखता है चमकता हुआ, वो किसका बना होता है? वो क्या होता है? अभ्रक होता है, ठीक है। अभ्रक होता है जो गुलाल में मिला होता है। क्वेश्चन नंबर 92, कर्नाटक में कैगा में स्थित है। तो बताइए क्या स्थित है? कर्नाटक के कैगा में क्या स्थित है? परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र। ऐसे यूपी में कौन है? नरोरा है, ठीक है। और जो है कुडनकुलल और कलपक्कम, ये जो है तमिलनाडु में स्थित है।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 93, भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी। तो भारत में डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1866 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तारित रूप है। तो आप जानते होंगे, फिलहाल हम देखते हैं क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसमें कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसमें देख लेते हैं हम कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही हो रहा है यहाँ पे, वर्ल्ड वाइड वेब सा वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, रेंज कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं? तो पर्वतों की श्रेणियों को हम रेंज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार कौन थे? तो आप पढ़ चुके थे इसके पहले भी, शायद दूसरा तीसरा क्वेश्चन था। तो कौन है? तानसेन जी थे। ठीक है, तो 10 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का युद्ध हमने आपको बताया था किसके बीच लड़ा गया था। पानीपत का युद्ध जो हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें कौन जीता था? बाबर, और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में। अगला क्वेश्चन 98, सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया युद्ध कौन था? तो कौन सा था? प्लासी का युद्ध। ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार रिपीट हुआ है ना। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757। कब हुआ था? 1757। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 99, सहायक संधि का प्रयोग किया था। तो सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, सहायक संधि है ना का प्रयोग किया था किसने? तो सहायक संधि का प्रयोग किया था लॉर्ड वेलेज़ली ने। किसने किया था? लॉर्ड वेलेज़ली ने। तो इस प्रकार हमने इस पहले पार्ट में 99 क्वेश्चन, मतलब 99 क्वेश्चन को कवर किया। लगभग 100 क्वेश्चन हो गए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आप हमें बताएंगे। तो आइए देखते हैं आपको कुछ क्वेश्चन याद हुए या नहीं याद हुए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? पहला क्वेश्चन अगर आपसे हम पूछें कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। ठीक है, 1764 ईस्वी में। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। ठीक है। अब अगर आपसे हम क्वेश्चन करें, क्वेश्चन तीसरा, कि जो है प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में। ठीक है, कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757 ईस्वी में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। आपसे अगर हम कहें कि यहाँ पे जो है बाबर द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध है ना, जो कि पानीपत का था, कब था? तो 1526 ईस्वी। ठीक है, जैसे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। अगर यहीं पे हम आपसे क्वेश्चन करें कि जो है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? मराठाओं तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम आपसे करें कि इबादत खाने का निर्माण किसने कराया था, तो इबादत खाने का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको हमारा वीडियो ये बहुत ही पसंद आया होगा, है ना। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, और उस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी है ना सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों को कवर कर लेंगे। आप इनको बार बार वीडियो को देखें, आपको ये क्वेश्चन सभी के सभी बहुत ही आराम से याद हो जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।